अब हम आपको अपने देश के गमला चोरों से मिलवाते हैं और इस विश्लेषण की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह तस्वीर लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल की है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि कुछ लोग यहां पर फूलों के गमले उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को खूबसूरत बनाने के लिए, यहां की सजावट के लिए यहां पर पेड़ पौधे और सुंदर फूलों के गमले लगाए गए थे। यह तस्वीर गुरुवार यानी 25 दिसंबर की शाम की है और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इस स्थल पर बीजेपी के जो महान नेता हैं और विचारक हैं, जैसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं ताकि लोग इनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इसीलिए इस जगह का नाम भी प्रेरणा स्थल रखा गया है। लेकिन सोचिए, हमारे देश के ये कुछ लोग कौन सी प्रेरणा ले रहे हैं? इन्हें चोरी की प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा स्थल पर यह चोरी की प्रेरणा आखिर कहां से आ रही है? जरा सोचिए, सुबह जिन गमलों को खूबसूरती के लिए लगाया गया था, शाम होते होते उनकी चोरी शुरू हो गई। लखनऊ की यह घटना इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि यहां पर जो भी लोग यहां से ये गमले चुरा रहे थे, ये सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शायद अच्छी जगह काम करते हैं, अच्छी जगह नौकरी करते हैं, साधन संपन्न हैं। ये अच्छे और बुरे का असर समझते हैं और इनमें से कई लोग आप देखिए स्कूटी पर आए हैं गमला चोरी करने के लिए। इनमें से कितने ही लोग कहीं पर नौकरी करते होंगे, कई लोग व्यवसाय करते होंगे, फिर भी कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए ये इन गमलों की खुलेआम चोरी कर रहे हैं। और गमला चोरी करते हुए यहां पर आपको पुरुष भी दिखाई देंगे और महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। तो देखिए, महिलाएं भी हैं। लोग इनके बारे में वीडियो बना रहे हैं, लोग इन्हें टोक रहे हैं कि आप ये चोरी क्यों कर रहे हैं। आने जाने वाले कई लोगों ने इनके वीडियोस बनाए। अगर आप आज देखेंगे सोशल मीडिया तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो वहां पर जो लोग आ जा रहे थे, उन्होंने ऐसे लोगों के वीडियोस बनाए। इनसे कहा भी कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये लोग ऐसे हैं कि इन्हें कोई शर्म नहीं आई, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और वहां से ये गमले चोरी करते रहे। इन्हें इस चोरी का ना कोई दुख है, ना कोई पश्चाताप है। अब आप आज सुबह की तस्वीर देखिए। सुबह भी कुछ लोग गमले ले जाते हुए दिखाई दिए हैं, मतलब रात को भी ले गए, शाम को, और आज सुबह तक इन गमलों की चोरी जारी थी। चारों तरफ फूल और गमले बिखरे हुए हैं। अब सोचिए, यह हालत हो गई है कि इन गमलों को बचाने के लिए अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये गमले यहां पर सुरक्षित नहीं है। और ये गमले किसके लिए लगाए गए थे? इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, ताकि इस शहर के लोग अच्छा महसूस करें, उनका शहर सुंदर दिखाई दे। देखिए आप, यहाँ पे उच्च अधिकारियों के आदेश के द्वारा मैं सुबह से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। डाले से और लेबर से सारे पौधे यहाँ से लोहिया पार्क में, क्योंकि गमले कल से ही चोरी होना शुरू हो गए थे, तो रात में ही फोन आ गया था। सुबह सारी गाड़ियाँ आ गई, लेबर आ गए और सारे पौधे लोहिया पार्क में संरक्षित रखे जा रहे हैं। भारत में गमले चोरी करने की इस मानसिकता पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीना पहले ही एक ऐसा ही कटाक्ष किया था। आज उनका ये वो बयान हमें याद आ रहा है, जरा सुनिए। मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो, मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो, पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी
एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। हमारे देश में आपको याद होगा वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम हुए थे G20 के, और उन शहरों को तब सजाया गया था। G20 का एक ऐसा ही कार्यक्रम हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था और वहां पर भी सजावट के लिए ऐसे ही फूलों के गमले लगाए गए थे और वहां से भी इसी प्रकार से गमलों की चोरी हुई थी। चोरी की इस तस्वीर की बड़ी चर्चा उस समय हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति एक बहुत महंगी लगभग 40 लाख रुपए की SUV में आया और इन गमलों को अपनी गाड़ी में रखकर इन गमलों को चुराकर वहां से चला गया। यह तस्वीर उस समय बड़ी वायरल हुई थी जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। अब जरा सोचिए, उम्र है लगभग 50 साल की, कीमत गाड़ी की है लाखों रुपए में, 40 लाख रुपए के आसपास, लेकिन यह व्यक्ति काम क्या कर रहा है? गमलों की चोरी कर रहा है। इस प्रकार की सारी घटनाएं बताती हैं कि भारत में सिविक सेंस सिर्फ गरीबी या अशिक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता का मुद्दा है। पढ़ा लिखा होना और जिम्मेदार नागरिक होना भारत में आज भी दो अलग अलग बातें हैं। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपने ऐसे पढ़े लिखे लोगों को गमलों की चोरी करते हुए देखा। भारत जैसे देश में, जहां हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में चोरी को सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के धन या संपत्ति का चोरी करना घोर पाप माना गया है। बचपन से सिखाया जाता है हम सबको कि चोरी करना पाप है, फिर भी लोग खुलेआम सार्वजनिक संपत्ति की चोरी कर रहे हैं। सार्वजनिक सामान की चोरी करते हुए लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे समाज की सोच, जो ये मानता है कि सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब होता है मुफ्त की चीज। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर कोई चीज सार्वजनिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, या वो सरकार की प्रॉपर्टी है, तो वो मुफ्त है और उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा, जब इस प्रकार की सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं जो सड़कों पर रखी होती हैं, तो लोग उन्हें चोरी करते हैं। जब दंगे फसाद होते हैं, विरोध प्रदर्शन करना होता है, तो हमारे यहां सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को ही तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है। हम वो देश हैं, हम अपनी ही बसों में आग लगाते हैं, अपनी ही ट्रेन में आग लगाते हैं, अपने ही रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे पर आग लगाते हैं, अपने ही यहां अपनी ही गाड़ियों को तोड़ते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे लिए वही चीज कीमती है जो हमने अपनी जेब से खरीदी है, जो टैक्स के पैसों से बनी है, जो सरकार की है या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसका मतलब है ये किसी और की है और ये मुफ्त की चीज है, इसे कोई भी ले जा सकता है। भारत में आज एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। हमारे देश के लोगों को वर्ल्ड क्लास शहर चाहिए, वर्ल्ड क्लास हाईवेज चाहिए, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स चाहिए, वर्ल्ड क्लास मेट्रो चाहिए, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सब कुछ शानदार चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग यूरोप, सिंगापुर और जापान के वीडियो शेयर करते हैं, चीन के वीडियो भी शेयर करते हैं और कहते हैं कि काश भारत भी इतना साफ और स्वच्छ होता। लेकिन जब वही सुविधाएं भारत में सरकार देने की कोशिश करती है, तो लोग उनका ध्यान रखने की बजाय तोड़फोड़ करते हैं, गंदा करते हैं और चोरी करते हैं। आज बड़ा विषय जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये है कि हमें वर्ल्ड क्लास शहर तो चाहिए, लेकिन क्या हमारे देश के लोग वर्ल्ड क्लास नागरिक बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे देश के लोग वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स बनने के लिए तैयार हैं? उन्हें सरकार तो वर्ल्ड क्लास चाहिए, सुविधाएं वर्ल्ड क्लास चाहिए, लेकिन क्या वो खुद भी वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं? हमारे देश में बचपन से ही बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अपना कमरा साफ रखो, अपना घर साफ रखो, अपनी चीजों को साफ रखो, लेकिन बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि देश की सड़कें भी आपके घर की तरह हैं, आपके कमरे की तरह हैं, इन्हें भी साफ रखो। देश भी आपका घर है।
आप अपने बच्चों से अक्सर ये बात कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं, अपना घर साफ रखो, लेकिन ये नहीं कहते कि शहर में भी मेहमान आते हैं, शहर को भी साफ रखो। और नतीजा ये होता है कि हमारे घर तो चमकते हैं, लेकिन घर के बाहर की सड़कें कचरे से भरी होती हैं। रेलवे कोच में गायब नल और बल्ब, टूटे हुए हैंडल्स, फटी हुई सीटें इस बात का सबूत हैं कि भारत के लोगों के आचार विचार में सिविक सेंस की मात्रा बहुत कम है। सड़क पर कचरा फैलाना, सड़क पर थूक देना, मेट्रो, ट्रेन, पार्क और ऐतिहासिक इमारतों को गंदा करना हमारे देश में सामान्य सी घटनाएं हैं। विडंबना यह है कि यही नागरिक जब विदेश जाते हैं तो वहां के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। दुबई में कोई भारतीय कूड़ा नहीं फेंक सकता, सिंगापुर में कोई भारतीय सड़क पर थूकता नहीं है, जापान में कोई भारतीय सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग अचानक से जिम्मेदार बन जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि विदेश में नियम बेहद सख्त होते हैं और सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। हमारे देश के लोगों को संविधान के मौलिक अधिकार तो याद हैं, उन्हें यह तो याद है कि संविधान उन्हें कौन कौन से अधिकार देता है, उनके हक क्या हैं, उनकी आजादी क्या क्या है, लेकिन किसी को भी अपने मौलिक कर्तव्य याद नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है और बच्चों को स्कूलों में 8वीं कक्षा में यह फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर पढ़ाया जाता है। आज हम लोगों को फिर से उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज याद कराना चाहते हैं जो आपने अपने स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ा होगा। ये आपके कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य इन्हें हिंदी में कहते हैं। और इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, लेकिन हमारे देश में लोग हमेशा इस कर्तव्य को भूल जाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात तो छोड़िए, उसकी चोरी कर लेते हैं, उसे नष्ट करते हैं, उसे जलाते हैं। भारत 146 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए यहां किसी भी नियम को सख्ती से लागू करना बेहद मुश्किल है और लोग इसी का फायदा उठाते हैं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है। लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आज हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप चैनल बदल देंगे, लेकिन फिर भी यह हमारा कर्तव्य है। स्कूलों में सामाजिक जिम्मेदारी को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों में इसकी आदत डालनी चाहिए। बच्चों को यह सिखाना होगा कि सार्वजनिक जगहें भी उतनी ही अपनी हैं जितना कि उनका अपना घर। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े से बड़ा जुर्माना लगना चाहिए। गंदगी और तोड़फोड़ को सामाजिक शर्म से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पोस्टर लगने चाहिए, सामाजिक तौर पर इनका बहिष्कार होना चाहिए और जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और मीडिया और सोशल मीडिया पर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात जो आज मैं देश के 146 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं, जब आप सरकार से पूछते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास सिटी क्यों नहीं बनाते, तो आप अपने आप से भी ये सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप वर्ल्ड क्लास नागरिक बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि वर्ल्ड क्लास देश वर्ल्ड क्लास सरकार से नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास नागरिकों से बनता है।